बीबीडी तो 15 दिन पहले ही खत्म हो गया और पता है लोगों ने सबसे ज्यादा क्या परचेज किया? आईफोन। सही बात है। अब मोस्टली सब ने एक साल पहले से आईफोन 16 को ही निशाना बना के रखा था, बट आईफोन 15 भी अराउंड 45,000 का ही मिल रहा था, विच वाज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी परचेज। किसी ने सच में लिया है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। अब सीन ये है कि लेटेस्ट आईफोन लॉन्च के बाद लेटेस्ट iOS भी लॉन्च होता है, एंड मैंने भी सोचा क्यों ना इसमें iOS 26 सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी में एक ही चीज तो करना है, रोला जमाना है लोंडो में। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा ये है कि मैं इस iOS 26 को फर्स्ट डे से यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की है। मतलब फीचर्स, कस्टमाइजेशंस, डिजाइन, ये सारी चीजें तो आपको सबने बताई होंगी, एंड YouTube पे भर भर के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बट आईफोन 15 में iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपने आईफोन 12 को इससे दूर रखा। लेकिन क्यों? इसीलिए तो ये वीडियो बनाई है। शुरू करें। देखो, आईफोन्स तो स्मूथ होते ही हैं और आजकल सस्ते एंड्रॉइड फोन्स में भी स्मूथनेस की कोई कमी नहीं होती है, बस अगला अपडेट आने तक। लेकिन लग रहा है इस साल आईफोन में भी iOS 26 का यही हाल है, क्योंकि जितना स्मूथ iOS 18 था ना, उतना 26 नहीं है। मतलब मैंने आईफोन 15 में भी iOS 18 यूज किया है एंड आईफोन 12 में भी। उस टाइम पे ना फर्क दिखता था, क्योंकि आईफोन 15 यूज करने में ज्यादा स्मूथ फील होता था। बट अब अगर मैं देखूं तो ये मेरा आईफोन 12 है जिसके अंदर iOS 18 मिलता है, और ये है आईफोन 15 जिसके अंदर मैंने एक बग इंस्टॉल किया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। मतलब अब इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो लगता है दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर से ही स्मूथ है। हालांकि हैवी एप्स एंड गेम्स में थोड़ा सा फर्क होगा, बट बहुत ही मिनिमल। देखते हैं आने वाले अपडेट में क्या होता है, बट अभी तो भाई बुरा हाल है। फोन हैंग होने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, चाहे एंड्रॉइड की बात करें फिर आईफोन्स की। बट एंड्रॉइड के कंपैरिजन में आईफोन्स बहुत रेयरली हैंग होते हैं। बट इस बार मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी ये सडनली रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट मुझे अपने फोन को फोर्स रीस्टार्ट करना पड़ता है, एंड फिर जाके सब कुछ सही से काम करता है। एप्पल वालों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और अगर उस टाइम पे ये वाला सीन हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अरे मुझे क्या पता। हालांकि ये फ्रीजिंग इश्यूज स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थे, बट अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, बट हुआ था तो आपको बता दिया। आईफोन लोग किस लिए लेते हैं? चमकाने के लिए? कैमरा चमकाने के लिए। एंड मैंने भी इसको कैमरास देख के ही परचेज किया था। इनफैक्ट इस चैनल पे आप जितने भी वीडियोस देखते हो ना, मोस्टली इससे ही शूट होती है। बट iOS 26 पे अपडेट करने के बाद मुझे पता चला कि कैमरास की क्वालिटी मेरे दोस्त की नीयत से भी ज्यादा नीचे गिर गई है। अबे साले। However, फोटोज आर स्टिल वेरी गुड, बट iOS 18 के फोटोज में डिटेल्स बहुत अच्छी होती थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब आपके पास जो भी डिवाइस है, आईफोन 12, 13, 14, 15, एक बार अपडेट करने के बाद वाली इमेज क्वालिटी को पहले वाले से कंपेयर करना जरा। मुझे नहीं पता था कि ये फीचर सॉफ्टवेयर से भी दिया जा सकता है। मतलब भाई iOS 26 पे फोन बहुत ही फास्ट चार्ज हो रहा है, बट बुरी बात ये है कि जितनी जल्दी चार्ज हो रहा है उतनी जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। एंड जबकि मेरा यूजेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जैसे मैं पहले इसको बस दिन में एक ही बार चार्ज लगाता था, बट अब दूसरी बार भी चार्जर ढूंढना पड़ता है, नहीं तो बंद हो जाएगा। मेरे अंदर फोमो नहीं है शायद, इसलिए आज भी आईफोन 15 ही चला रहा हूँ। कैसे बताऊं, पैसे नहीं है। मैं गरीब हूँ। सिमिलरली आज से 3-4 साल पहले मैंने ये एयरपॉड सेकंड जेन खरीदा था, एंड अभी तक इसकी कनेक्टिविटी में मुझे कोई मेजर इश्यूज नोटिस नहीं हुए। बट iOS 26 के बाद मैंने नोटिस किया कि कभी कभी बड्स बाहर निकालने के बाद भी ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता। कभी कभी तो लेफ्ट वाला हो जाता है बट राइट वाला नहीं होता। हालांकि ये चीज रेगुलरली नहीं होती, बट पिछले 15 दिन में मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। सेम मेरे पास ये सीरीज 6 की एप्पल वॉच है, बट इसके अंदर कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। बस ओवरऑल अब ये वॉच उतनी स्मूथ फील नहीं होती जितनी पहले होती थी। एंड यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे तो देखो ऐप ड्रॉअर लोड होने में कितना लैग कर रहा है। बट जब ये वॉच OS 18 पे था ना, तब मैंने ये चीज नोटिस नहीं की थी। आईफोन्स में ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम तो हमेशा से ही थी। देखो अब भी गर्म है। एक्चुअली में आईफोन्स गर्म होते ही हैं, बट इस अपडेट के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब पहले किसी हैवी टास्क को करने पे हीट करता था, बट अपडेट के बाद तो कभी कभी चार्जिंग के टाइम भी हीट होने लगता है। क्या हो गया एप्पल, सारे पैसे आईफोन 17 के डिजाइन अपडेट करने में लगा दिए क्या? देखो इस फोन में मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितने एप्स ओपन करके छोड़े हैं, एंड मुझे इस पे बहुत भरोसा है कि मैं कितने भी एप्स ओपन करके रखूं, ये उसको रैम में ही स्टोर करके रखेगा। बट अपडेट के बाद मैंने नोटिस किया कि हैवी एप्स को ये बैकग्राउंड में किल कर देता है। मतलब 1-2 हैवी एप्स से उतना फर्क पता नहीं चलेगा, बट पहले ज्यादा एप्स ज्यादा देर तक रैम में रहते थे। अब ये वाली दिक्कत बस अमीर दिखने वाले गरीबों को होती है। अराउंड 6 मंथ्स पहले मैंने एक कार परचेस किया, उसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर है। बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि अपडेट के बाद कभी कभी कारप्ले ऑटोमेटिकली कनेक्ट ही नहीं होता। मुझे मैनुअली कार को बंद करके दोबारा चालू करना पड़ता है। अभी 3 दिन पहले भी यही हुआ था। पेट्रोल के पैसे कौन देगा भाई?
इतने सारे इश्यूज देख के आप भी सोच रहे होगे ना कि अच्छा हुआ मैंने अपडेट नहीं किया, बट सब ऐसे नहीं होते। और ट्विटर वगैरह पे भी मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे हैं कि कुछ लोगों के आईफोन 12, 13, 14 में भी अपडेट के बाद ग्रीन लाइन और ब्लैक स्क्रीन जैसे इश्यूज आए हैं। थैंक गॉड मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो अपने एडिटर के आईफोन 12 को मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, जान ले लेगा वो। बाकी iOS 26 का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, आइकन्स वगैरह फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं एंड बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। साफ शब्दों में बताऊं तो ये धीरे धीरे एंड्रॉइड ही बन रहा है बस। तो ये थी iOS 26 की 10 प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली नोटिस की। आई एम डैम श्योर कि आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर नोटिस हुई होगी, इसलिए तो कमेंट सेक्शन बनाया यूट्यूब ने। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर 15,000 के अराउंड एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा सस्ते में मिलने वाले एक अच्छे TWS के बारे में। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।